हम सभी इंसानों का दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम सभी को पता है, और सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो हिडन है। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, बट रियलिटी ये है कि हम सभी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आप अपने एम तक पहुंच सकते हो और उनको पूरे कर सकते हो। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इस बुक की हेल्प से मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ और सही यूज़ कैसे कर सकते हो, और सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से आप अपने एम तक कैसे पहुँच सकते हो। सो अब मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, लेट्स ग्रो। आपकी थिंकिंग जैसी भी होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेगा। इसी वजह से आपने बहुत बार ये सुना होगा कि हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। स्कॉटलैंड के सर्जन डॉक्टर जेम्स एश डेली ये ना कोई भी ऑपरेशन करने से पहले अपने मरीज को ये यकीन दिला देते थे कि वो उनको ज़रूर ठीक कर देंगे, और फिर उनके मरीज इस बात को मान लेते थे। उनका बिलीव ऐसा हो जाता था कि डॉक्टर उनको ठीक कर ही देंगे। ये बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती थी, एंड रिजल्ट वो ठीक भी हो जाते थे। अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बिलीव करना होगा कि जो भी आपका एम है आप उसे अचीव कर लोगे। आपका बिलीव करना खुद के ऊपर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आगे का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा, बट आपको एक्शन तो लेना ही होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर कितनी ज़्यादा हो सकती है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बार एक राजा था और उसके पास ना एक तलवार थी, और उनका मानना था कि वो तलवार उनके लिए लकी है। जब भी वो तलवार उनके पास होता था वो कोई सी भी जंग जीत कर ही वापस आते थे, और फिर एक दिन वो तलवार खो गई। अब उनको ये लगने लगा कि वो कोई सी भी जंग नहीं जीत पाएंगे। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि जो भी उस तलवार को वापस लेकर आएगा उसे इनाम मिलेगा, और फिर 2 दिन के बाद वो तलवार वापस मिल गई। इससे राजा का कॉन्फिडेंट वापस आ गया और वो जंग में जाने लगे और जंग जीतने भी लगे। बट 5 सालों के बाद वो तलवार उनको तहखाने में मिली, और जो तलवार राजा के पास थी वो नकली तलवार थी, बट फिर भी वो जंग जीत जाते थे। इसका रीज़न बिकॉज उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आ गई थी कि जब तक वो तलवार उनके पास है उनको कोई भी नहीं हरा सकता। तो इस एग्जांपल से आप तो समझ ही गए होंगे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी ज़्यादा पावर होती है। नाउ इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल है। एक लड़का, वो हर रात सोने से पहले ये सोचता था कि वो एक बहुत बड़ा बैट्समैन बनेगा। वो लड़का मिडिल क्लास फैमिली से था, और जैसा कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा कोई अच्छी सी जॉब करे, तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही था। बट वो लड़का हर रात अपने आप को स्टेडियम के बीच में खड़ा हुआ देखता था, और आज हम उस लड़के को सचिन तेंदुलकर के नाम से जानते हैं। आप अगर अपने एम के बारे में हर दिन सोचते हो तो फिर ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ ही जाएगी। अपने एम के बारे में पॉजिटिव सोचने के लिए आपको जेलसी छोड़नी होगी, क्योंकि जेलसी के बाद आप कंपैरिजन करोगे। और ये चीज़ तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि किसी को खुद से कंपेयर नहीं करो। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचने का और अच्छा सोचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। इससे आप नेगेटिविटी से भी दूर रहोगे। नाउ आइए जानते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प से एक सही डिसीजन कैसे ले सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी काम को करते वक्त आपके मन में डाउट आता है कि इस काम को करूं या नहीं, तो इस चीज़ के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हेल्प कर सकता है। आपको बस जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो उसके बारे में सोचना है, और इतने ज़्यादा डीप तक सोचना है कि उस चीज़ के बारे में सोचते सोचते आपको नींद आ जाए, और फिर जब आप सुबह उठोगे तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा। ओके सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आप कुछ भूलो ना, इसके लिए इस वीडियो को कर लेते हैं समराइज। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है, ये बस इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव। इसकी हेल्प से आप एक सही डिसीजन ले सकते हो, आप अपने एम तक पहुँच सकते हो, और एक हेल्दी माइंड पा सकते हो, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सो गाइस, इस वीडियो ने अगर आपको ग्रो करने में हेल्प किया हो, आपको इस वीडियो से कुछ न्यू नॉलेज मिली हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।